उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद और गहराता जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व और योजनाओं के बल पर सत्ता बरकरार रखने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और नए उभरते चेहरे अलग अलग समीकरणों के जरिए नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर पार्टी अपनी रणनीति को कसने में जुटी हुई है। पक्ष में उत्तर प्रदेश में कैराना से सांसद बनी इकरा हसन इस सियासत की नई धुरी बनकर उभरी हैं। लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटने वाली इकरा ने महज 30 साल की उम्र में कैराना में बीजेपी के हिंदुत्व के गढ़ को चुनौती दी। उन्होंने सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर ऐसा समीकरण तैयार किया जो बीजेपी के हिंदू मुस्लिम विभाजन के प्रयासों को विफल कर गया। लेकिन बीजेपी ने भी इस चुनौती का सामना करने के लिए पश्चिम में पसमानदा मुसलमानों को साधने की नई रणनीति अपनाई। मीरापुर और कुंदरकी के उपचुनाव में इसका प्रभाव दिखा और इकरा की राजनीति को संभल में बीजेपी की नई प्रयोगशालाओं से चुनौती मिल सकती है। पूर्वांचल में शलभ मन त्रिपाठी हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। पत्रकारिता से राजनीति में आए शलभ ने अपने आक्रामक तेवरों और हिंदुत्व की परिकल्पना के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया है। 47 वर्षीय शलभ ने पत्रकार जिहाद जैसे मुद्दों को उठाकर अपने समर्थकों के बीच लोकप्रियता हासिल की, लेकिन सपा के पीडीएफ फॉर्मूले ने अयोध्या में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। शलभ के सामने चुनौती है कि वह अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पूर्वांचल में व्यापक समर्थन दिला सकते हैं। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का उभार मायावती के घटते प्रभाव के बीच बड़ा बदलाव लेकर आया है। नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर ने दलित मुस्लिम गठजोड़ की ताकत को दिखाया। हालांकि पूर्वांचल में उनकी पहुंच अभी सीमित है। बिना किसी मजबूत गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनाना चुनौती है। दूसरी ओर बीएसपी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित तो किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके राजनीतिक कदमों पर रोक लग गई। अब आकाश अपनी जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन बीजेपी, सपा और कांग्रेस के मजबूत विकल्पों के बीच उनकी राह आसान नहीं दिखती। कांग्रेस में अजय राय ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। 2024 के चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले अजय राय ने कांग्रेस को नई जान दी है। उनके नेतृत्व में यूपी से कांग्रेस को 6 सांसद मिले। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक अजय राय के आक्रामक तेवर कांग्रेस को यूपी में एक बार फिर मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया है। हालांकि गठबंधन के साथ तालमेल बिठाना और अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती उनके सामने बड़ी बाधा बन सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये उभरते चेहरे सियासत की नई दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इकरा हसन का जिद्दी नेतृत्व, शलभ मन त्रिपाठी का आक्रामक हिंदुत्व, चंद्रशेखर आजाद की संघर्षशीलता, आकाश आनंद की उम्मीद और अजय राय की दमदारी सभी 2025 के विधानसभा चुनाव को एक नई कसौटी पर कसने वाले हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन नेताओं के प्रयास यूपी की राजनीतिक दिशा को कैसे प्रभावित करते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।